से बड़ी जानकारी। ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी की मंजूर। तो समर्थ के फोन के पासवर्ड को लेकर की अर्जी, कोर्ट ने आरोपी का आवेदन खारिज किया है। अर्जी में दूसरी पीएम और सीएफएसएल रिपोर्ट की मांग थी, तो आवेदन में ट्विशा के फाइनेंस की भी मांग रखी गई थी। कोर्ट ने नहीं मानी मीडिया कवरेज पर रोक की मांग। तो गिरीवाला के घर चोरी मामले में दखल से इनकार। 14 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले पर, जहां भोपाल कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मंजूर कर ली है। समर्थ के फोन के पासवर्ड को लेकर अर्जी थी, तो कोर्ट ने आरोपी का आवेदन खारिज किया है। अर्जी में दूसरी पीएम और सीएफएसएल रिपोर्ट की मांग थी, तो वहीं आवेदन में ट्विशा के फाइनेंस की भी मांग रखी गई थी। कोर्ट ने नहीं मानी मीडिया कवरेज पर रोक की मांग। तो गिरीवाला के घर चोरी मामले में दखल से इनकार। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी हरप्रीत कौर जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, क्या कुछ अधिक जानकारी? के मामले में 3 जुलाई को सुनवाई हुई थी और भोपाल कोर्ट ने कहा कि इस सुनवाई के बाद जो आदेश है वो सुरक्षित रखा था। आज फैसला उन्होंने दिया। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा आरोपी समर्थ सिंह के फोन का जो पासवर्ड मांगने वाली अर्जी है उसको मंजूर कर लिया। यानी कि जो समर्थ सिंह का फोन है वो यहाँ पर वो राज उगलेगा कि आखिर इस फोन में वो क्या राज है जो ट्विशा और समर्थ के बीच है, और अभी भी जो आत्महत्या की पहेली है वो अनसुलझी है। इसके साथ ही ऑडियो एविडेंस को भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने से समर्थ के वकील के ऐतराज को खारिज कर दिया है। ऑडियो एविडेंस को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाना था, जिस पर समर्थ के वकील ने ऐतराज किया था, अब जिसे यहाँ पर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आरोपियों की तरफ से दूसरे पोस्टमार्टम सीएफएसएल रिपोर्ट और ट्विशा के फाइनेंस की मांग यहाँ पर की गई थी कि वो तमाम चीजें यहाँ पर दी जाए, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यहाँ पे दी जाए। इस अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही समर्थ और गिरीवाला और उनके वकील ने ये बात की मांग कोर्ट में की थी कि मीडिया को इस पूरे मामले की कवरेज से रोका जाए, ट्विशा के परिजनों को मीडिया में बयान देने से रोका जाए। कोर्ट ने ये अर्जी भी गिरीवाला और समर्थ और उनके वकील की खारिज कर दी है। इसके साथ ही गिरीवाला के घर में कुछ दिनों पहले चोरी हुई है। इस मामले में गिरीवाला को ऐतराज था, अब इसको भी कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दिया है। लूट का केस कटारा मामले में दर्ज है, मामला की जांच जो है वो पुलिस करेगी, कोर्ट ने साफ कर दिया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को है। 14 जुलाई को अब ट्विशा के परिजनों ने सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली एम्स से मांगी है। इस पर अब दिल्ली एम्स और सीबीआई की टीम अपना जवाब पेश करेगी। यानी 14 जुलाई का एक अहम दिन ट्विशा मामले में। फिलहाल आज जो मामले में सुनवाई हुई थी, जो फैसले आए हैं, उसमें समझा जा सकता है कि एक बड़ा झटका जो है गिरीवाला, समर्थ और उनके वकील को लगा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरप्रीत तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र का मामला छानबीन समिति में मामले में सुनवाई हुई पूरी। प्रतिमा बागरी ने दस्तावेजों के साथ रखा अपना पक्ष। कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने भी रखा अपना पक्ष। समिति दस्तावेजों और तर्कों का परीक्षण करेगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद समिति करेगी फैसला। बड़ी जानकारी भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र का मामला, तो छानबीन समिति में मामले में सुनवाई पूरी हुई है। प्रतिमा बागरी ने दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखा, तो कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने भी अपना पक्ष रखा है। समिति दस्तावेजों और तर्कों का परीक्षण करेगी, वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद समिति फैसला करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ अधिक जानकारी प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र मामले पर? देखिए, छानबीन समिति ने बीते दिनों प्रतिमा बागरी को नोटिस जारी कर आज बुलाया था छानबीन समिति की बैठक में, जिसमें प्रतिमा बागरी पहुंची और उन्होंने बाकायदा अपने दस्तावेजों के साथ अपनी बात और अपना पक्ष रखा है। इसके साथ ही जो कांग्रेस नेता और एसपी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवार, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। समिति ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं दिया। जो तथ्य और साक्ष्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, उन साक्ष्यों और तथ्यों की जांच पड़ताल की जाएगी, उसको परखा जाएगा। इसके बाद छानबीन समिति अपना कुछ फैसला लेगी। दरअसल ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट के निर्देश के बाद अब छानबीन समिति ने इसमें जांच शुरू की है। इसके पहले प्रतिमा बागरी के गांव में बाकायदा डुबुकी पीट कर ये सूचना फैलाई गई, ये संदेश लोगों तक फैलाया गया कि जिसके पास भी प्रतिमा बागरी से जुड़ा हुआ, उनकी जाति से जुड़ा हुआ अगर कोई सबूत है या उनके पास कोई शिकायत है, तो वो छानबीन समिति वल्लभ भवन में रख सकते हैं। और कल तक लगातार उनके गांव के आसपास, उनके ससुराल पे भी इस तरीके की मुनादी कराई गई। हालांकि किसने गांव से या ससुराल से शिकायत की या नहीं, इसकी जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन छानबीन समिति के सामने प्रतिमा बागरी जरूर उपस्थित होकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर है, जहां शिव मंदिर चोरी की वारदात। बैरसिया रोड के मंदिर में 2 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया तो 2 अज्ञात बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। बड़ी खबर भोपाल से दे रहे हैं। शिव मंदिर चोरी की वारदात तो बैरसिया रोड के मंदिर में 2 चोरों ने की चोरी। 2 अज्ञात बदमाश सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। चोरी की ये सीसीटीवी सामने आ चुकी है। बताते चले कि बैरसिया रोड के पास की ये घटना है। 2 अज्ञात बदमाश सीसीटीवी में कैद होते हैं और इसी के आधार पर अब चोरों की तलाश लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें सामने आई है। शिव मंदिर चोरी का ये मामला है। बैरसिया रोड के मंदिर में 2 चोरों ने चोरी की है।